इफ्तिताही तकरीब, फैंस को एक आंख ना भाई। सोशल मीडिया पर होस्ट की ट्रोलिंग, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे, डूबते इवेंट को रेस्क्यू करने पर मद्दा फखरे आलम के शुक्रगुजार। खामोशी से अगर करने की कोशिश करते तो मुझे जो लग रहा है वो बात निकल जाती कहीं ना कहीं से। और जहाँ तक डिसीजन का ताल्लुक है, आई थिंक शोएब इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। नॉट उमर, कोई भी प्लेयर, चाहे कोई सीनियर हो जूनियर हो। उमर अकमल के खिलाफ पीसीबी का फौरी एक्शन लेना अच्छा इकदाम है। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान की आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो कोई खिलाड़ी गलत काम ना करता। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ अटॉर्नी जनरल का बयान, हुकूमत का लाताल्लुकी का ऐलान। हुकूमती हिदायत पर अनवर मंसूर अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। नए अटॉर्नी जनरल के लिए सीनियर वकील खालिद जावेद के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर भारत की दहशतगर्दी, कियानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से सिपाही इम्तियाज अली शहीद। गैस और बिजली महंगी होगी, ना ही अवाम पर टैक्सों को इजाफी बोझ लादा जाएगा, वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में कहा, अवाम को हुकूमती फैसलों से वाज़ेह रिलीफ नजर आएगा। महंगाई के मसनूई बहरान की इंक्वायरी शुरू कर दी है। आलू, टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें कम करने पर भी गौर हो रहा है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। घर का किचन चलाना खवातीन के लिए मुश्किल हो गया है। मुल्की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भड़क उठे, कहा हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही। पीटीआई और आईएमएफ डील मुल्की मफाद में नहीं, अवाम को हुकूक दिलाने के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। 15 माह में महंगाई बढ़ गई, आज गरीब का बुरा हाल है। शुगर माफिया का कहा जाता है मगर कार्रवाई नहीं होती। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम रूबरू में हुकूमती इक़दामात पर तनकीद। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अवाम को अशियाए खुरनोश के हुसूल में रिलीफ चाहिए। नदीम अफजल चंद बोले, मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने में नाकाम, गवर्नर स्टेट बैंक भी परेशान। डॉक्टर रजा बाकिर कहते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दीगर ममालिक के मुकाबले में कम तरीन है। मुल्क ऐसे नहीं चला करते। पीआईए या एयरफोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अरशद महमूद को ऑप्शन दे दिया। सीईओ पीआईए तकर्रुरी केस में चीफ जस्टिस बरहम, रिमार्क्स दिए 4 जहाज चले गए, पीआईए को खबर तक नहीं, अरबों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत को फिक्र ही नहीं। कराची के इलाके की माड़ी की फिजा ताहाल आलूदा, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात, बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी, 14 जाने जाय हो चुकी, मगर हुक्काम ब्लेम गेम में मसरूफ। पंजाब में पोलियो के 2 केस सामने आ गए। केस लाहौर और उकाड़ा में रिपोर्ट हुए। रवां साल मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 12 हो गई। चीन में कोरोना वायरस के वार, मजीद 108 अफराद हलाक, तादाद 2100 से तजावुज कर गई। वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर को टेलीफोन, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आमदीद, मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे, भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने कियानी सेक्टर और वादी लीपा में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सिपाही इम्तियाज अली शहीद हो गए। अपडेट लेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी में सिलसिला मुसलसल जारी है और ये सिलसिला जो है किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाता है और भारतीय मोर्चों को तबाह कर दिया जाता है जहां से फायर आता है। आज भी भारतीय फौज की तरफ से एलओसी के कियानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। इसके अलावा
जो वादी लीपा है और लीपा सेक्टर है, वहां पर भी बिला इख्तियार फायरिंग की गई है। भारतीय फायरिंग से एक जवान जो है इम्तियाज अली, वो शहीद हो गए। इम्तियाज अली का ताल्लुक नौशहरा जिला के गांव पब्बी से था, जबकि पाकिस्तान की फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है जहां से बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि सिर्फ उन्हीं मोर्चों को टारगेट किया जाए, उन्हीं को निशाना बनाया जाए जहां से फायर आता है, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारे अपने लोग बसते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की कोशिश होती है कि सिर्फ भारतीय फौजियों को ही निशाना बनाया जाए, जबकि भारत की तरफ से हमेशा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जो है सिविल आबादी को निशाना बनाया जाता है, सिविल आबादी पर फायरिंग की जाती है। भारत तमाम इंसानी हकूक के जितने भी मुतलका वो है उनको भूल कर जो है इंसानी आबादी को निशाना बनाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर आपका। डॉक्टर आयशा नामी एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, ये चाइना का सस्ता टॉम क्रूज पेंडू कौन है जो PSL की ओपनिंग कर रहा है। उमैर ने अहमद गुडियल को तारीख की सबसे बड़ी पर्ची करार दिया। एहसन ने अहमद गुडियल को गरीबों का इमरान खान कह दिया। अयाज मोहम्मद ने सवाल उठाया, ये मसनूई बंदा कौन है। डीजोकर ने लिखा, ये होस्ट इतना बोर क्यों कर रहा है। दिया है आज न्यूज की PSL 5 स्पेशल ट्रांसमिशन में उनका कहना था कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पर अमल दरामद हो जाता तो कोई खिलाड़ी गलत काम न करता। ये खामोशी से अगर करने की कोशिश करते तो मुझे जो लग रहा है वो बात निकल जाती कहीं ना कहीं से। और जहाँ तक डिसीजन का ताल्लुक है, आई थिंक शोएब इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। नॉट उमर, कोई भी प्लेयर हो, चाहे कोई सीनियर हो जूनियर हो, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर अगर आज से कुछ साल पहले शोएब अलवी अगर ये डिसीजन हो गया होता, उनको बैन कर दिया गया था जिस तरह साउथ अफ्रीका या इंडिया ने अपने सुपरस्टार्स को बैन कर दिया था, तो ये कभी नहीं होता। वो इंग्लैंड वाला फियास्को नहीं होता जो लॉर्ड्स के ऊपर हुआ था। टू टीच अ लेसन, टू गिव अ लेसन, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फौरन। और इन देखिए अब तो मैसेज ये भी चला गया है ना कि कोई सोचे भी ना इसका। और यही बात मैं पहले जो बात के आवाज़ उठाता था अपनी कि भाई खुदा के वास्ते आप एक्शन लें। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया पागल नहीं है जो अपने टॉप क्लास क्रिकेटर्स को बैन कर दिया उन्होंने। एक बार फिर जनरल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अदलिया से मुताल्लिक बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। सेक्रेटरी कानून ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान जाती हैसियत में दिया जिस पर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। अदील सरफराज रिपोर्ट करेंगे। मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ अटॉर्नी जनरल का बयान, विफाकी हुकूमत ने कर दिया ला ताल्लुकी का ऐलान। वजारत कानून ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा मांग लिया। अनवर मंसूर ने भी हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और ओहदा छोड़ दिया। सदर मुमलिकत को भेजे गए इस्तीफे में लिखा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने तैनाती पर सवाल उठाए, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अनवर मंसूर का ये मौकफ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए वजारत कानून के जवाब ने रद्द कर दिया। सेक्रेटरी कानून ने मौकफ अपनाया। अटॉर्नी जनरल ने 18 फरवरी को अदालत में बयान जाती हैसियत में दिया। बयान गैर जरूरी और बगैर हिदायत के था, जिसमें अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा मांग दिया गया है। वजीर कानून फरोग नसीम ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए मौकफ को दोहराया। स्टेटमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया है। यही कि हमारा इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको डिसोसिएट करते हैं अपने आप से। हमें अनऑथराइज था, पता भी नहीं था, नॉलेज में नहीं था, और हम अदालतों का एहतराम करते हैं, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे यकीन रखते हैं। वजारत कानून का ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत अदलिया का बहुत एहतराम करती है और कानून की हाकमियत पर यकीन रखती है। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के बयान से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म अदलिया की आज़ादी और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जो अटॉर्नी जनरल साहब का बयान था वो ज़ाती हैसियत में जमा करवाया गया। वफाकी हुकूमत उससे लाइलम थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में जब ये आया तो लॉ सेक्रेटरी ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में आज जमा कराया और अटॉर्नी जनरल साहब की उस स्टेटमेंट से लातल्की का इजहार किया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया को ये यकीन दिलाया कि वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, अदलिया की आज़ादी
पे यकीन रखते हैं और कोई भी ऐसा अमल जहां अदलिया की आज़ादी या मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से कोई ऐसा अनवर मंसूर साहब को जो स्टेटमेंट उन्होंने दी वो प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे उनको मुस्तफ़ी होने के लिए कहा गया, क्योंकि ये हुकूमती पॉलिसी के बरक्स बयान था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली और नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अपोजिशन और अवाम इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया तो आसफा भुट्टो पार्टी को लीड करेंगे। तफसीलात बताएंगे सईद बलोच। लाहौर में पार्टी रहनुमा समीना खालिद घुर्की के घर खवातीन वर्कर्स से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत को गिराने के लिए जो भी जमहूरी तरीका अख्तियार करना पड़ा वो करेंगे। पीपल्स पार्टी पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ही तब्दीली लाई और अब भी उनके बगैर तब्दीली लाएंगे। अगर किसी ने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तब्दीली लेकर आए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हम तब्दीली लेकर आएंगे अवाम की मर्जी की वजह से। बिलावल भुट्टो ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहा कि अगर बोझ डालना है तो गरीब अवाम की बजाय अपने अमीर दोस्तों पर डालें। पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनाया था। नालायक ने 15 माह में ज़रई मुल्क को इम्पोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया है। पाकिस्तान के ऑपोजिशन और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर है। वो पेज ये है कि हमने इस नालायक और नाअहल हुकूमत को घर भेजना है। जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा, जो भी जमहूरी तरीका अपनाना पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। खवातीन वर्कर्स के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी मलिक मुश्ताक अवान के घर भी गए और उनके भाई की वफात पर उनसे ताज़ियत की। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। वफाकी काबीना का गैस और बिजली कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों के मुआहिदों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। माफिया ने अनाज की जखीरा अंदोजी करके बहरान पैदा किया। गंदम और चीनी बहरान के जिम्मेदार शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम मुआहदे जो हैं वो LNG के हैं, वो गैस के हैं, वो बिजली के हैं, वो हमसे पहले हुकूमत ने किए और आज अवाम जो है वो पॉलिसीज की वजह से मजबूर है हम वो महंगी गैस खरीदने में। गंदम पे जो कमेटी बनाई गई और जो क्वेश्चनर दिए गए उसको 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था एडिशनल। वो तफसीली रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी और चीनी के हवाले से भी इंक्वायरी शुरू की गई है ताकि स्मगलिंग और फिर जहीरा अंदोजी, फिर मुनाफाखोरी और फिर वो तमाम माफियाज जो इस तरह के बहरान रियल